हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप यू डूइंग ग्रेट। तो ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है और इससे मैंने भी ये जो मेरी जर्नी रही है यूट्यूब की, मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ। हालांकि मेरे इतने सब्सक्राइबर तो नहीं है, बट हाँ, मेरे 1000 सब्सक्राइबर जब हुए थे तो मतलब बहुत ज़्यादा ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इस फील्ड में बहुत कम लोगों के इतनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, इतनी जल्दी जाकर मोनेटाइज़ हो पाता है। क्योंकि मैंने मिड जनवरी में बनाया था ये चैनल और मतलब वीडियो पोस्ट करना चालू किया था। इस बात करते थे, मेरे फ्रेंड्स थे, वो भी बोलते थे यार तेरा चैनल बहुत जल्दी ग्रोथ हुआ है, बहुत जल्दी तेरे चैनल ने ग्रो किया है, तूने ऐसा क्या किया है? क्योंकि मेरे क्लाइंट भी आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रोथ हुआ है और हमें भी बताइए, क्योंकि हमारा भी ऐसा सोशल मीडिया पे है, इंस्टा पे है हमारा, हम भी उससे अर्न करना चाहते हैं, हम भी ऑडियंस गेन करना चाहते हैं, बट हम कर नहीं पा रहे। आप बताइए कैसे करते हैं? क्योंकि मैंने भी इसमें बहुत सारी गलती करी है। ये चैनल और भी जल्दी मोनेटाइज हो सकता था, 45 वीडियो पे ये मोनेटाइज हो सकता था, बट मैंने कुछ गलती भी करी है, वो सब मैं बताऊँगी आपको, ताकि आप वो चीज़ ना कर पाएँ। और अभी मैं अपने टेरेस पर हूँ अपने घर के, और देखो यहाँ का माहौल कितना अच्छा है। मतलब आप लोग, कुछ लोग कहते हैं ना कि आप ये जो पीछे बैकग्राउंड में ये बर्ड्स की चहचहाहट, कौन सा म्यूज़िक डालते हो, ये नेचुरल म्यूज़िक है, ये मतलब नेचुरल है। देखो, लकीली मैं बहुत अच्छी जगह रहती हूँ, मतलब इतना भीड़ भाड़ नहीं है, मुझे इतना भीड़ भाड़ पसंद भी नहीं है। और मतलब बिल्डिंग्स इतनी नहीं है यहाँ पर, वो काफ़ी प्रकृति से जुड़ा हुआ है यहाँ का माहौल। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे मैंने चिड़ियों के लिए पानी रख रखा है। तो इवनिंग में मैं यहाँ पर आती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे प्रकृति से जुड़े रहना। और ये अलग ही हीलिंग है, जहाँ मैं अपना मतलब मेरा जो ग्रुप है, ग्रुप बैच जो है, जो भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको बताती हूँ कि कैसे आप अपनी हीलिंग कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी हीलिंग नहीं हो पा रही, वो अभी भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे उन चीज़ों को, और कि कैसे हील कर सकते हैं अपने आप को। तो प्रकृति से जुड़े रहना भी आपका बहुत, आपको नेचुरली हील कर देती है। वो उसमें इतना आपको कुछ घबराहट नहीं होती, कुछ भी नहीं फ़ील होता। और नेचुरली वो सारी चीज़ें जो आपके अंदर वुंड्स हैं, जो भी आपके अंदर एक्सटॉर्शन हैं, जो भी आपके अंदर ट्रॉमास हैं, वो अपने आप ही हील हो जाते हैं। कम से कम डेली रोज़ 1 घंटा कम से कम घास पे चलो। तो मेरी तरफ तो अवेलेबल है घास वगैरह, और मतलब ऐसा, मैं ऐसी जगह पर रहती हूँ कि ये सारी चीज़ अवेलेबल है। बट कुछ लोगों का नहीं है, कुछ लोगों के घर मतलब उनका होता है ना कि फ्लैट वगैरह में रहते हैं, या तो वो कैसे कर सकते हैं वो? या फिर जो ये, जैसे मैंने छोटा सा गार्डन बना रखा है मेरी फैमिली ने, तो इसमें अपने पौधों से टच में रहें, उनसे बात करें। या फिर जो आपका ये भी नहीं है, गार्डन भी नहीं है, कोई गमला तो होगा एटलीस्ट, उस पे उसके अंदर जो उसकी मिट्टी है उसको 10 मिनट उसको छू कर, उसे टच करके, मतलब उसे मुट्ठी में भर के, फिर उसको अपनी जो नेगेटिविटी है या फिर आप जो हीलिंग चाहते हो उससे बोलो, उससे बात करो। फिर आपका देखो, उससे नेचुरली आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर हाँ, वैसे तो मैं बताने वाली थी कि मेरा यूट्यूब चैनल कैसे मोनेटाइज़ किया है, ठीक है? तो ये सब पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन है। ज़ीरो से आप कैसे एडवांस तक जाना है, कैसे आप दूसरों को हील कर सकते हो, कैसे खुद हील हो सकते हो, ये सारा चीज़ बहुत ईज़ी वे में हो जाता है। ये एक दिन का काम नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है इसमें। बट जब होता है तो आपको फिर इतने थॉट्स नहीं रहते आपके माइंड में, बस शून्य हो जाते हो आप, इतना सोच नहीं पाते कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप फ्यूचर की टेंशन नहीं लेते हो इतना, बस ईज़िली हो जाता है वो काम। तो हाँ, अब मैं बताने वाली हूँ कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल कैसे मोनेटाइज़ किया। क्योंकि मुझे कुछ टाइम से एक एक दो लड़कियाँ आई थी, एक दो क्लाइंट आई थी मेरे पास, वो बोल रही थी मैम आप ऐसा कोई बैच लेकर आइए जिसमें मतलब गर्ल्स को भी सपोर्ट मिले कि वो अपने फाइनेंस कैसे स्टार्ट कर सकती हैं, कैसे सुधार सकती हैं। क्योंकि यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी चीज़ों को सही करने के लिए, अपनी फाइनेंस को। देखो जब मैं आई थी इस यूट्यूब चैनल पे, तो मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं ऐसे कहीं पैसे कमाऊँगी या फिर ये सारी चीज़ मैं कर पाऊँगी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इसके बारे में। मतलब मुझे इतना तो पता था कि हाँ, यूट्यूब
यूट्यूब से पैसे कमाते हैं और ये वो। मुझे ये था कि मेरा यूट्यूब चैनल बनेगा, मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँगी और बहुत अच्छा बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहती थी मैं ब्लॉग चैनल बनाऊँ। पहले तो मैं चाहती थी मैं ब्लॉग चैनल बनाऊँ, बट ये एक्सीडेंटली मेरा चैनल बना कि मैं एकदम लॉ ऑफ अजम्पशन में आ गई, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसे प्रैक्टिस करती आई हूँ। तो मुझे पता था कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए वर्क करेगा। और एक्सीडेंटली जो मैंने अपना विज़न बोर्ड बनाया था, उसमें मैंने जो चीज़ लिखी थी, वो चीज़ मेरी खुद ये मैनिफेस्ट हो गई। मतलब था तो मेरा यूट्यूब से रिलेटेड ही, और लेकिन वो दूसरी टॉपिक से था वो चैनल मेरा। इसमें शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था उसके बाद ही मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कमेंट्स आने लगे थे कि मैम आप हमें लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में बताइए, और भी ज़्यादा आप किस तरीके से यूज़ करते हो ये सारी चीज़ें। तो ये एक मतलब सडन वे में मेरा यूट्यूब चैनल इसमें लॉ ऑफ अजम्पशन में बन गया। और फिर जब मैंने बनाया 20-21 दिन में, 20-21 दिन ही होंगे, मेरे पास क्लाइंट्स भी आने लगे, और बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें पता नहीं सडन वे में होने लगी कि मैंने एक शिवरात्रि पे वीडियो निकाला, वो वायरल हो गई। मैंने एक और वीडियो निकाला था कि हाउ कैसे लोग स्कैम करते हैं, वो वीडियो वायरल हो गई। तो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ जो मैंने चाहा था कि मुझे मैनिफेस्टेशन में बहुत अच्छे वे में करना है, तो ये बहुत जल्दी मेरे साथ हुआ। और उसके बाद ये होता है ना कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ हुई, मुझे स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसे मोनेटाइज़ करने में। कोई भी स्टार्टिंग में मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मोनेटाइज़ हो या ना हो, मुझे कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे मज़ा आने लगा था वीडियो बनाने में। मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश थी। मतलब मुझे ये सारी चीज़ें करने में अच्छा लगने लगा था कि हेल्प करना, और लोग मुझसे जब कॉन्टैक्ट करते थे उनसे जुड़ना, उन्हें मोटिवेट करना, तो वो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी थी। तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये मोनेटाइज़ हो जाए जल्दी या वो नहीं हो जाए। तो जब मेरे 800 सब्सक्राइबर हुए ना, 750-800 सब्सक्राइबर हुए, तो एक एंग्ज़ायटी सी होती है ना हमारे अंदर कि मतलब एक ज़बरदस्ती, एक जल्दी का जो लक्षण होते हैं ना, वो चीज़ आने लगी थी। मैं बार-बार ना अपने जो वाईटी स्टूडियो ऐप होता है उसमें बार-बार जाकर चेक कर रही थी कि अब कितने सब्सक्राइबर हो। तो उसकी वजह से वो चीज़ डिले हुई, क्योंकि मैं 3D में बहुत ज़्यादा घुस रही थी। जैसे आप लोग करते हो ना कि थर्ड पार्टी को देखना, या फिर आपका जो पर्सन है किसके साथ है, ये सारी चीज़ें देखना, तो इसलिए वो चीज़ डिले हो जाती है। इसलिए मैं ये सारी चीज़ समझा रही हूँ आपको, क्योंकि ये जो मैं बात समझा रही हूँ, इसे हर फील्ड में आप यूज़ कर सकते हो। चाहे आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप किसी भी फील्ड में कुछ भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ठीक है। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा सा आपको सुनाई देगा, क्योंकि मैं बाहर हूँ। तो चाहे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको यही चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपको बार-बार खुद को एनालाइज़ करना पड़ेगा कि आप किस जगह डिले कर रहे हो। जब मेरे 800 सब्सक्राइबर हुए ना, तो मुझे याद है कि मेरा जो मई ग्रुप बना था, तो उस टाइम मेरा 800 साढ़े 700 सब्सक्राइबर थे शायद, इतने ही थे। तो उस टाइम मैंने अपने जो होता है ना डिक्लेरेशन, कौन-सा मंथ डिक्लेरेशन होता है ना, तो उसमें मैंने लिखा था कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ हो गया है। बस वो फर्स्ट टाइम था जो मैंने मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी थी कि अब मैंने मैनिफेस्ट कर लिया इस टाइप से। मैं इतना श्योर थी अपना कि मेरा चैनल सबसे ज़्यादा जल्दी मोनेटाइज़ होगा, क्योंकि जितने भी इस फील्ड में जितने भी लोग हैं, लोगों को 1-1 साल लग गए हैं, अब जाके उनके यूट्यूब चैनल की ग्रोथ हुई है, क्योंकि इसमें इतना वो नहीं है, स्कोप नहीं है। क्योंकि अगर कोई दूसरा चैनल बनाए दूसरे फील्ड का, या ब्लॉग बनाए, या फिर रोज़ शॉर्ट्स डालें, या फिर कुछ और चीज़ करें, तो उसमें वो चैनल जल्दी ग्रो होते हैं। लेकिन इस फील्ड में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए लोगों को 1-1 साल 2-2 साल लग गए हैं इस फील्ड में चैनल मोनेटाइज़ होने में। तो जब मेरा 800 के करीब सब्सक्राइबर हुए, तो मुझे इच्छा हुई कि यार मुझे अब मोनेटाइज़ करना चाहिए अपना चैनल। और जब इच्छा हुई ना जागृत कि मुझे मोनेटाइज़ करना चाहिए चैनल, तो उस टाइम मेरी 3D पे भी बहुत ज़्यादा बार-बार ध्यान जा रहा था। मैं बार-बार यूट्यूब स्टूडियो खोल के देख रही थी, जो कि उस चीज़ से वो डिले हो रहा था और भी ज़्यादा। मतलब एक-एक सब्सक्राइबर जब बढ़ता है ना, तो उस अलग ही खुशी होती है। और फिर कम भी हो रहे थे, बढ़ भी रहे थे, कम भी हो रहे थे, बार-बार पता नहीं क्या ही हो रहा था। तो बाद में मैंने क्या करा, उसका जो
जब मैं बार-बार मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था उस चीज़ से, तो मैंने क्या करा कि उसका जो एडिटिंग करके उसको अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लिया कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ हो गया है। ताकि मेरा ध्यान उस चीज़ से हट जाए कि मैं बार-बार उसको जाकर देख रही हूँ वाईटी स्टूडियो में। तो सिर्फ़ इतना ही फ़ोकस था कि मेरा, कि अब मेरा तो ये हो गया, मैं उसको देखकर बोलती थी, जब मैं फ़ोन ओपन कर रही हूँ तब भी मैं देख कर बोलती थी हाँ, ये चीज़ हो गई है मेरी। तो उसके बाद कुछ वीडियो में मेरे बहुत जल्दी सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो गए, बहुत जल्दी वो वायरल हो गई, 2000 प्लस वीडियो गई कुछ मेरी, तो उससे मुझे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर मिले। तो बहुत मतलब ये होता है ना कि अगर आपका ध्यान कहीं और शिफ्ट कर रहे हो आप, तो वो चीज़ हमेशा वो अपने आप ही हो जाएगी, फिर आपको इतना उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप थर्ड पार्टी को आप निकाल रहे हो अपनी लाइफ से, तो उस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है भई। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम थर्ड पार्टी के लिए भी कोई अफ़र्मेशन करें क्या, उसके लिए विजुअलाइज़ेशन करें। मैंने एक लड़की को बताया था कि आप विजुअलाइज़ कर सकते हो उसके लिए, क्योंकि वो चाह रही थी कि वो उसका जो थर्ड पार्टी है वो निकल जाए पूरी तरह, और मैंने उसको कुछ विजुअलाइज़ेशन सीन बताए थे। बट उसके साथ फिर उल्टा ही होने लगा कि उसका ना फिर बार-बार थर्ड पार्टी पे ही उसका ध्यान जा रहा था। जो चीज़ पे ध्यान दोगे वो चीज़ इंक्रीज़ ही होगी आपकी। तो उसको इंक्रीज़ नहीं करना, तो इसलिए उसको पूरी तरह उस पे ध्यान मत दो। सिर्फ़ उस पे ही ध्यान दो जो चीज़ आप चाहते हो, ठीक है? उस पे ही परसिस्ट करते रहो। परसिस्ट करने का सिंपल सा फ़ॉर्मूला है कि अपने आप को सेल्फ टॉक करते रहो। सेल्फ टॉक के थ्रू अपने आप को बताते रहो कि वो चीज़ हो गई है। इसके अलावा भी मेरी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि मैंने कैसे इतनी जल्दी मुझे कैसे सक्सेस स्टोरीज़ मिली। मेरे पास अभी भी कम से कम 20-25 सक्सेस स्टोरीज़ क्लाइंट्स की रखी हुई हैं, क्योंकि जब मैंने एक शिवरात्रि वाला मैंने वीडियो निकाला था अपना, तो मैंने उस टाइम भी जब उन्हें मेडिटेशन करवाया था, तो मैंने कहा था कि आप अपनी 5 विशेज़ से लिखो अपने किसी पेपर पे, और उसे मेडिटेशन में उसे विजुअलाइज़ करो कि वो चीज़ हो रही है। तो वो चीज़ मैंने भी करी थी कि 5 विशेज़ मैंने लिखी थी उस पे, और मैंने उसमें एक विश ये भी थी मेरी कि मेरे पास भर-भर के सक्सेस स्टोरीज़ आ रही हैं, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं फेक सक्सेस स्टोरीज़ बनाऊँ, और ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं चाहती थी मेरे खुद के क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरीज़ हों, और वो भर-भर के फिर मुझे इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ मिली कि अब मुझे पोस्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता। सीरियसली बता रही हूँ कि मुझे अब पोस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता, इतनी सारी सक्सेस स्टोरी मेरे पास एकदम से आ गई। एकदम से अभी ये जो मैंने जून ग्रुप स्टार्ट किया है, उसमें भी सक्सेस स्टोरीज़ भर-भर के आ रही हैं, उसमें भी एकदम सक्सेस स्टोरीज़ शुरू हो गई आना। तो मतलब एक जादू सा होने लगा है अब। मैंने जितना इस 4 महीने में, जब से मैंने चैनल बनाया है 3-4 महीने में, उससे मेरी भी ग्रोथ हुई है, सिर्फ़ आपकी नहीं, उससे मेरी या जब से मैंने गाइडेंस देना चालू किया है, उसके बाद मेरी भी ग्रोथ बहुत जल्दी हुई है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की हैं। उसके बाद मेरी स्पीड दुगनी बढ़ गई है। मतलब पहले तो मैं बहुत स्लो मैनिफेस्ट करती थी, लेकिन उसके बाद मेरी स्पीड और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। बहुत जल्दी मैंने इस चीज़ पे वर्क किया है कि इस चीज़ का कारण क्या था, क्योंकि मैंने इतने सारे हैंडल कर दिए ना क्लाइंट्स। अब मुझे पता चल गया कि कहाँ आप लोग किस जगह पे आप गलत चीज़ करते हो, कौन-सी चीज़ है जो आपको हर्डल फेस कराती है, कौन-सी चीज़ है जो आपको फ़ेल कर देती है आपकी मैनिफेस्टेशन को। तो सिंपल सा चीज़ है कि जो भी वेवरिंग करते हैं ना आप लोग, जो भी चीज़ कर रहे हो, वेवरिंग कर रहे हो, बार-बार नेगेटिव सोच रहे हो, एक बार अफ़र्म कर लिया, फिर 5 मिनट बाद फिर नेगेटिव हो गए, तो ऐसा नहीं होता। जैसे कि आपने अगर अफ़र्मेशन की है, 1 घंटा अफ़र्मेशन की है, मान लीजिए, या फिर आप रोबोटिकली अफ़र्मेशन कर रहे हो 24 घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद ये नहीं सोचना कि यार अभी तक वो चीज़ हुई क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो रही है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही इतना क्यों स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये सब चीज़ आपको आपके माइंड को साइन दे रही है, आपके माइंड को ये सिग्नल दे रही है कि वो चीज़ अभी नहीं हुई है। और ये जो जितनी भी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ पड़ी हुई होती हैं ना, ये देखना बंद कर दो कि इन सक्सेस स्टोरी से और भी हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है, ये देख-देख के हमें और भी ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है। तो सक्सेस स्टोरीज़ आपके किसी भी काम की नहीं है, किसी भी, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, सक्सेस स्टोरीज़ के पीछे मत भागो। टीचिंग वीडियो देख सकते हो आप, बहुत बुक्स हैं, बहुत और अच्छे-अच्छे राइटर्स हैं, बहुत नेवल गोडार्ड सर जैसे और भी बहुत सारे जो हैं टीचर्स हैं, उनकी बुक्स पढ़ो, उनकी थ्योरीज़ पढ़ो, अलग-अलग चीज़ें सीखो, तभी आपकी ग्रोथ होगी।
ठीक है? एक चीज़ पर डिपेंड होके सिर्फ़ उसे ही करते रहना, उसे ही करते रहना, फिर सक्सेस स्टोरी सुनना रोज़, फिर अफ़र्मेशन करना, फिर ये सोचना कि यार उसकी लाइफ़ में तो एकदम हो गया, 24 घंटे में हो गया, मेरी लाइफ़ में क्यों नहीं हो रहा ये सब? तो ये सब चीज़ें ना आपके जो दिखाता है, आपके माइंड को बार-बार साइन दे रहा है कि वो चीज़ अभी तक आपके पास नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर मोबाइल है, तो मैं क्यों देखूँगी कि मोबाइल कैसे मैनिफेस्ट करते हैं? समझ रहे हो? मैं क्यों देखूँगी अगर मेरे पास पैसा है, तो मैं क्यों देखूँगी मुझे कि मुझे पैसा मैनिफेस्ट कैसे करना है? क्योंकि मुझे पता है मेरे पास वो चीज़ है, तो मुझे क्यों देखना है? अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है? मैं तो वहाँ अपना टाइम दूँगी ना, जो चीज़ मुझे नहीं आती। अगर आपको एसपी मैनिफेस्ट करना है, तो पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि वो चीज़ मेरी हो चुकी है, वो चीज़ मेरे अंदर है, ठीक है? वो चीज़ मुझे छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती। अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस रखो, तब जाके आपको वो चीज़ मिलेगी। ठीक है? दूसरी चीज़, जो भी मल्टीपल चैनल फ़ॉलो मत करो। अगर आपको मेरा चैनल सही लग रहा है, तो मेरा चैनल देखो, अगर किसी और का सही लग रहा है, तो उसका देखो। मल्टीपल चैनल देखोगे, मल्टीपल थ्योरीज़ पढ़ोगे, मल्टीपल लोगों के वो देखोगे, तो फिर आपका मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन्स आएँगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैम उस चैनल वाली ने ऐसा बोल दिया, उसने ये बोल दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम किसी मतलब मैरिड एसपी को हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप ये सारी चीज़ देख रहे हो, तो फिर उनके पास ही जाकर देखो, जो ये सारी चीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं, फिर उनको ही फ़ॉलो करो, ठीक है? क्योंकि अगर ये चीज़ करके आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपने टीचर का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उस चीज़ से फ़ायदा नहीं है। वो चीज़ आपका साल भर चलती रहेगी। मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं जो मेरे चैनल पे कमेंट करेंगे, फिर दूसरे चैनल पे जाके वही सेम क्वेश्चन करेंगे, अपनी वही सेम स्टोरी रिपीट करेंगे। तो आप कर क्या रहे हो भई? लाइफ़ में आप स्टोरी ही रिपीट करते जा रहे हो, अपनी ओल्ड स्टोरी ही रिपीट करते जा रहे हो। जब आपके अंदर कंटेंट होगा ना, जब आपके अंदर इस चीज़ का नॉलेज होगा कि वो चीज़ आपके पास है या फिर वो चीज़ आप अचीव कर सकते हो, तो आप ये जितने भी चैनल हैं, वो सारी चीज़ फ़ॉलो करना बंद कर दोगे, अनसब्सक्राइब कर दोगे। इवन मेरा भी अनसब्सक्राइब कर दोगे, क्योंकि अगर आपके पास वो चीज़ है, तो आप वो चीज़ देखोगे क्यों? समझ रहे हो? जब तक आपके पास वो ज्ञान है, तो आप वो ज्ञान देखोगे क्यों? अगर आपको वो एबीसीडी आती है, तो क्या आप एबीसीडी का चैनल अभी खोल कर देखोगे, क्या होती है वो चीज़? क्या आप वो चीज़ देखना पसंद करोगे? तो बार-बार अपने माइंड को ये चीज़ सिग्नल मत दो कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। बार-बार किसी की एसपी में जाके, एसपी की सक्सेस स्टोरीज़ जाके मत देखो इतना। इसलिए मैंने सक्सेस स्टोरीज़ डालना बहुत कम कर दी है। मैं अभी भी मैं मतलब यूट्यूब पे बहुत कम आती हूँ अब, ताकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं अभी शेयर करने के लिए, सक्सेस स्टोरीज़ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बस मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। मैं धीरे-धीरे सब लेकर आऊँगी, मेडिटेशन लेकर आऊँगी, कई टाइप के मेरे पास मेडिटेशन भी हैं और वो सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है? इसलिए पेशेंटली आप अपना काम करते रहो। और टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं टास्क करवा रही हूँ, वो भी बहुत अच्छे से वर्क हो रहा है कि मुझे रोज़ उसमें सक्सेस स्टोरीज़ मिलती हैं। आप उसका चैनल, मतलब जो मेरा ग्रुप है, एक बार फॉलो करके देखो, उसमें इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ आपको मिल जाएँगी। आप स्क्रॉल करोगे ना ऊपर, तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ मिल जाएँगी। मैं तो रोज़ एक सक्सेस स्टोरी सुनती हूँ उसमें कि किसी ने वो कुछ मैनिफेस्ट कर लिया हो, जो मैं टास्क करवाती हूँ। अगर आप वही चीज़, वही टास्क कर लोगे ना, तब भी आपको जो लो है ना, लो का असली मतलब समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप धीरे-धीरे अपने जो बिलीफ है उसको स्ट्रॉन्ग करोगे, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो मेरा टीचिंग वीडियो आने वाली है इसकी तरह, ठीक है? तो देखते हैं। ओके, बाय बाय।